नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत की गढ़ की वो सीट जहां कांग्रेस हारने के लिए देती है टिकट। राजस्थान में एक ऐसी विधानसभा भी है जहां कांग्रेस 1985 के बाद हुए 8 विधानसभा चुनावों में लगातार हार रही है, यहां तक कि उसके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब करीब 100 दिन का समय रह गया है। टिकटों की दावेदारी को लेकर प्रदेश भर की 200 सीटों पर हजारों उम्मीदवार उम्मीद जताए हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इन सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रही हैं जो जीत दर्ज करा सके, लेकिन राजस्थान की एक विधानसभा ऐसी भी है जहां के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस इस सीट पर केवल हार के लिए टिकट देती है। भारत बनाम इंडिया को लेकर केंद्र पर सीएम गहलोत का बड़ा हमला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भीलवाड़ा में प्रेस से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद मोदी व उनके मंत्रियों की बोली व बॉडी लैंग्वेज बदल गई है और गठबंधन बनने से ही घबरा गए हैं। वहीं इंडिया व भारत नाम का नया विवाद पैदा कर रहे हैं। पता नहीं मोदी सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में खतरनाक खेल खेल रहे हैं जिसका किसी को पता नहीं है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वह कुछ भी कर सकते हैं। बिना राजनीतिक पार्टियों को बताइए कि पार्लियामेंट का अधिवेशन बुला रहे हैं। राजस्थान में बदला मौसम, इन 5 जिलों में जमकर बारिश होने की संभावना। राजस्थान में लंबे समय से बारिश नहीं होने के बाद अब मौसम ने करवट ले ली है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा समेत संभाग के 20 जिलों में बीती रात बारिश दर्ज की गई है। इसमें यहां के मौसम में बदलाव आ गया है। अब मौसम विभाग में 2 दिन तक कोटा, उदयपुर संभाग के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात। राजस्थान में लगने वाले रामदेवरा मेले के लिए रेलवे लगातार नई ट्रेनों का संचालन कर रहा है। रेल प्रशासन की ओर से एक बार फिर 4 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है। आज शुक्रवार से रेलवे इन ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में 4 नई ट्रेनों के समय और उनके संचालन के साथ ही जिस स्टेशन से चलेंगी इसकी भी जानकारी दी गई। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर किया 8 कमेटियों का गठन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी की विशेष चुनाव कमेटी से उन्हें दरकिनार कर उनके दुर्विरोधियों को जगह मिलने के बाद सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक इसके पिछले कई वजह बताई जा रही है और अलग अलग मायने भी बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाई गई 8 कमेटियों में सचिन पायलट को एक भी कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। सचिन पायलट को सीधे तौर पर दूर दूर रखे जाने के साथ ही उनके जूनियर नेताओं को कमेटी में जगह मिली है। एसबीआई बैंक में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। जो भी युवा ग्रेजुएट हो चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो वे एसबीआई पीओ भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कल यानी 7 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी इसके लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार है वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 27 सितंबर को आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। एसबीआई बैंक में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस। राजस्थान मिशन 2030, प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य। गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन 2030 पर काम कर रही है। प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव ले रही है। इन्हीं के आधार पर राजस्थान का विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार कर जारी किया जाएगा। निर्यातकों के लिए जल्द शुरू की जाएगी हेल्पलाइन। राजस्थान उद्योग भवन में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की 3री वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिषद के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्यातकों को वैश्विक पटल पर निर्यात बढ़ाने के लिए परिषद हर संभव मदद दे रही है। निर्यातकों के लिए शीघ्र ही हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इससे निर्यातकों को सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होंगी। कांग्रेस ने अन्याय किया, हमारी सरकार आने पर जनता से न्याय। जोशी।
भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के चारों रथ प्रदेश के चारों कोनों में चल रहे हैं। प्रदेश भर में यात्रा को जनता का अपार स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। स्वागत समारोह के साथ ही सभाओं का आयोजन भी हो रहा है। गुरुवार को दूसरी परिवर्तन यात्रा का रथ उदयपुर देहात की खेरवाड़ा विधानसभा में पहुंचा, जहां बलवाड़ा पंचायत समिति के खानपुर गांव में आम सभा हुई, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर देहात की खेरवाड़ा विधानसभा के खानपुर गांव में सभा में कहा कि कांग्रेस के राज में जनता के साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं और दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, युवाओं और किसानों से वादा खिलाफी, हर मोर्चे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता को निराश किया है। मांग बढ़ने पर महंगी दरों पर बिजली खरीदती है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार एनर्जी एक्सचेंज से महंगी दरों पर 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदती है। विद्युत भवन में हुई बैठक में डिस्कॉम्स अध्यक्ष भास्कर ए सावंत ने बताया, अगस्त में मानसून की कमी की वजह से बिजली की मांग में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से मांग 17,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदनी पड़ी। राजस्थान में प्रियंका गांधी का 10 को चुनावी शंखनाद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। वे 10 सितंबर को निवाई में जनसभा को संबोधित करेंगी। सभा को लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में प्रियंका गांधी का ये पहला चुनावी दौरा होगा। इससे पहले राहुल गांधी बेड़ेश्वर धाम और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भीलवाड़ा में सभाएं कर चुके हैं और अब प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बनाया गया है। राजस्थान में 18 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी जेजेपी चौटाला। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार से हर वर्ग परेशान है, क्योंकि प्रदेश में माइनिंग माफिया हावी है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले दिनों दिन बढ़े हैं और राजस्थान पेपर लीक में पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। वे गुरुवार को जयपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जेजेपी मजबूती के साथ ताल ठोकेगी और बेहतर चुनाव परिणाम और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से राजस्थान विधानसभा का जेजेपी के चुनाव चिन्ह चाबी से ताला खुलेगा। वे 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में बढ़ा डेंगू का खतरा, 2 लोगों की मौत। राजस्थान में डेंगू तेजी से फैल रहा है। रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोटा में पिछले 1 महीने में 10 गुना बढ़े केस। पिछले 5 दिनों में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में सीजन में अब तक 3,100 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने विशेष राज्य स्तरीय डेंगू प्रभावित जिलों में भेजकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने पायलट को दी जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कांग्रेस परिवार के साथ सचिन पायलट जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको सुखी, स्वस्थ व चिरायु जीवन प्रदान करे। खबर है कि पायलट इस वक्त विदेश में है। इस बार जन्मदिन पर वह जयपुर नहीं आएंगे। पायलट को सोशल मीडिया पर भी लोग जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वह टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों और नई स्कीमों पर छाएगा भारत का नाम। भारत बनाम इंडिया को लेकर देश भर में हलचल मची हुई है। इसी बीच खबर है कि नाम बदलने को लेकर सरकार की तरफ से संविधान में संशोधन करने या फिर संसद में कोई प्रस्ताव लाकर ऐसा करने की कोशिश नहीं होगी। इसकी बजाय नैरेटिव के लेवल पर यह प्रयास किया जाएगा कि इंडिया की बजाय देश का नाम भारत ही लिखा जाए। सरकारी दस्तावेजों और नई स्कीमों में अब भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। पुराने स्कीमों के नामों में कोई बदलाव नहीं होगा।